अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का लोगो कैसे बनाते हैं और इसे फ़ोटोजी में इस तरह से कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन करना है। पिक्सेल लैब आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी हो इसे हटा देना है यहाँ से। इसके बाद अब हमें यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करें, शेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप्स निकाल लें। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है रेडियस का, इसको पूरा फुल कर दें और दूसरा ऑप्शन जो ओपेसिटी का है इसको पूरा कम कर दें और जो स्ट्रोक विद का ऑप्शन है इसको बढ़ाकर इतना रख दे, 10 पर रख दें। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ऊपर जो जाल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये बराबर बीच में आ जाएगा। आपको यहीं से इसे बड़ा करना है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको यहीं से बड़ा करना है। मैं इसे इतना बड़ा कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी हमें यहाँ पर सही कर देना है। उसके बाद इसका एक कॉपी करके इसको यहाँ पर रख लेना है इस तरह से। उसके बाद इसे इस तरह छोटा कर ले और इसको सही से बीच में रख ले। आपको इसी तरह करते हुए 4 कर लेना है इस तरह से। मैं यहाँ से इस तरह से 4 काट लेता हूँ कॉपी करके। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से 4 शेप्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। आपको इसी तरह से कॉपी करके गोल करते रहना है। जब 4 मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पर आप छोड़ दें। उसके बाद अब हमें यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन सबको ताला लॉक लगा दें। ताला लॉक लगाने के लिए आपको यहाँ पर ताले का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इन सबको ताला लॉक लगा दें। उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाएं। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करना है और जो रेडियस का ऑप्शन है उसे कुछ भी नहीं करना है। दूसरा नंबर है ओपेसिटी का, तो इसको पूरा कम कर दें और यहाँ पर इसे बढ़ाकर इतना 9 पर कर लें तो ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से जाल लगा लें इस तरह से। जाल लगाने के बाद अभी आप इसे यहीं से बड़ा कर दें, ज़्यादा भार भी ना आना चाहिए। इतना करने के बाद अभी आप यहाँ पर सही कर दें। उसके बाद फिर से इसका एक कॉपी करके इसको यहीं पर लगा लें और यहाँ से आपको पकड़कर फिराना है इसको इस तरह से नीचे। ये देख सकते हैं पूरा बराबर बीच में होने के बाद मैं इसको सही से लगा लेता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह लगाने के बाद अभी आपको यहाँ से आप बाहर आकर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लग चुका है। उसके बाद फिर से ऊपर लेयर पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इनको भी ताला लॉक लगा दें। ताला लॉक लगाने के बाद अब हमें जो नीचे हमने 4 गोल निकाल लिए थे इन सबको मिलाना है। तो मिलाने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इन सबको निशान लगा दें, चारों को। लगाने के बाद यहाँ पर इस पर डबल स्क्रीन पर क्लिक करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद ये नीचे का मिल जाएगा। उसके बाद अब आप इसे जैसे लगाना है लगा सकते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर इसे कलर करना है, तो कलर करने के लिए कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कलर पर क्लिक करके इनेबल कर दें और इसे यहाँ पर नीला कलर कर दें इस तरह से। ये देख सकते हैं नीला कलर यहाँ पर हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पहले 4 गोल को लिया था तो ये ऊपर आ चुके हैं। इसे नीचे करना है, तो नीचे करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 बैक का। 2 बैक पर क्लिक करने के बाद ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को भी मिला लें यहाँ से। मिलाने के बाद अब ये भी मिल चुका है। उसके लिए आपको इसे सही से रख लें। पहले मैं दोनों को सही से रख लेता हूँ यहाँ पर। आप इसे बड़ा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। इसे सही से बीच में रखने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव पोर्शन है, तो इस पर आप क्लिक करके
इन दोनों की मदद से आप इन्हें सही रख लें। मैं इन दोनों पर क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं पूरा बराबर बीच में आ चुका है। उसके बाद इसे ताला लॉक लगा दें। ताला लॉक लगाने के बाद अब इसे ले लें और फिर से रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इसे बराबर कर ले बीच में, ज़रा बड़ा करके। मैं सही से बीच में कर लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने पूरा बीच में कर लिया। और इसे भी कलर कर दें, दोनों कलर हो चुका है। उसके बाद आप इसे ताला लॉक लगा दें। अभी आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए इस पर क्लिक करें, ए वाले ऑप्शन पर, और टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर जो भी आपको नाम लिखना है वो लिख लें। देख सकते हैं मैंने लिख लिया है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर साइड में आना है। बाजू में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा AB फ़ॉन्ट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं AB फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और माई फ़ॉन्ट में आपको जाना है। माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट लेना है। आप जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पर लेना चाहे ले लें। मैं यहाँ से जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट ले लूँगा। इस फ़ॉन्ट को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, नहीं तो आप इसे क्रोम ब्राउज़र में जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट सर्च करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ। लेने के बाद अभी आप इसे बड़ा कर दें। बड़ा करने के बाद इस तरह से सही से लगा लें। यहाँ पर मैं सही से लगा लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने बीच में लगा लिया है। उसके बाद सही कर दें और यहाँ पर आपको कलर करना है वही नीला कलर। मैंने इसे नीला कलर कर दिया है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर ऊपर बिस्मिल्लाह भी लिखना है। तो बिस्मिल्लाह लिखने के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर दें और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर सिर्फ के लिखना है। के लिख के ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं के मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाजू में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा DT वाला साइज़ का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इसको साइज़ के बढ़ा लें। बढ़ाने के बाद इसको यहाँ पर रख दें। इस तरह से रखने के बाद ओके कर दें और यहाँ पर आपको AB फ़ॉन्ट में आना है। फिर से यहाँ पर AB फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर माई फ़ॉन्ट में से बिस्मिल्लाह लेना है। बिस्मिल्लाह लेने के बाद मैं यहाँ से एक बिस्मिल्लाह ले लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये बिस्मिल्लाह यहाँ पर ले लिया है। आप इस तरह का बिस्मिल्लाह लेना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर इसको भी आपको क्लिक कलर करना है इस तरह से नीला कलर करने के बाद आपको अभी यहाँ पर जो भी लिखना है लिख ले। मैं नीचे भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। आप इसे भी कलर कर दें वही जो हमने अभी इन सब को किया है। इस तरह करने के बाद अभी आप यहाँ पर सही कर दें। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन चुका है। और आप बगैर बैकग्राउंड के गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, चौथे नंबर पर। इस पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंट पर इस पर क्लिक कर दें तो ये बगैर बैकग्राउंड के हो जाएगा। अब हमें इसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर यहाँ पर शेयर पर क्लिक करें। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे अल्ट्रा पर क्लिक करें। अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर दें तो इस गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी PLP फाइल बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी नाम से PLP फाइल बनाना चाहते हैं वो बना लें। मैं लोगो सिर्फ लिख लेता हूँ यहाँ पर और ओके कर दें। इसकी PLP फाइल बन चुकी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बताना था। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।